नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल लेट्स मेक लर्निंग इंग्लिश इजी में। आज हम सीखेंगे WH फैमिली वर्ड्स के बारे में, या जिसे हम क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं। WH वर्ड्स व्हाट, क्या, विच, कौन सा, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, वाई, क्यों, हु, कौन, हुम, किसको, हुज, किसका, हाउ, कैसे, ये सभी WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं। पहला चीज़ जो कि हम नोट करेंगे वो ये है कि WH क्वेश्चन वर्ड को हिंदी में हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। नोट नंबर 2, अंग्रेजी भाषा में मुख्यतः 9 WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं। WH क्वेश्चन वर्ड्स को WH फैमिली वर्ड्स भी कहा जाता है। WH वर्ड्स आमतौर पर WH से शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें WH क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है। एक हाउ अपवाद है। तो हमने क्या सीखा कि WH क्वेश्चन वर्ड कितने हैं? WH क्वेश्चन वर्ड 9 है। 9 क्वेश्चन वर्ड्स आर देयर and WH question word starts with WH. Now we will learn WH words, WH family words list in Hindi. What, क्या, कौन सा, why, क्यों, when, कब, जब, किस समय, where, कहाँ, जहाँ, किस जगह, who, कौन, किसने, which, कौन, कौन सा, whose, किसका, जिसका, whom, किसको, किसे, हाउ, कैसे। वॉट को हम कौन सा या क्या बोल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान देनी है कि 9 WH क्वेश्चन वर्ड के अलावा भी कुछ WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें हम फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। चलिए हम जानते हैं कि फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड क्या है। हाउ मैनी, कितने, संख्या। यहाँ पर मैनी का यूज़ हम करते हैं जब संख्या गिन सकते हैं, जैसे कि पैसा, पैसे को हम गिन सकते हैं तो हम वहाँ पर हाउ मैनी का यूज़ करेंगे। हाउ मच, जिसे हम गिन नहीं सकते तो यहाँ हम हाउ मच का यूज़ करेंगे जब हमें किसी मात्रा के बारे में प्रश्न पूछना हो तो। नेक्स्ट आता है हाउ फार। हाउ फार से मतलब है दूरी। व्हेन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस, कितनी दूरी, तब हम हाउ फार क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। हाउ ऑफन, कितनी बार कोई चीज़ हुई है उस रिलेटेड क्वेश्चन में हम हाउ ऑफन क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, द सेम यहाँ पर भी होगा। हाउ लॉन्ग, यहाँ पर टाइम रिलेटेड क्वेश्चन है, कितना समय लगेगा, कितना अवधि लगेगा। एट वॉट टाइम, कितने बजे, कितने समय। एट वॉट प्लेस, किस स्थान पर, यहाँ पर हम जगह रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछते हैं तब हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं, हम तब एट वॉट प्लेस क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि WH वर्ड्स का प्रयोग जो होता है वो क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, ये तो हमने जान लिया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंस नोट है कि अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्वेश्चन हम 2 तरीके से पूछ सकते हैं। पहला एक सहायक क्रिया से, दैट इज़ योर हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा WH क्वेश्चन वर्ड से, जो कि है WH क्वेश्चन वर्ड जिसके बारे में अभी आपको मैं बता रही हूँ। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए आगे जाके बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सो स्पोकन इंग्लिश में WH वर्ड्स का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन वर्ड व्हाट को एग्जाम्पल के साथ। क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। वह क्या चाहता है, What does he want? What does he want? सेकेंड क्वेश्चन वर्ड वाई को देखते हैं। समीर झूठ क्यों बोल रहा है, Why is समीर lying? Why is समीर lying? तुम वहाँ क्यों गए थे, Why had you gone there? Why had you gone there? लड़के क्यों खेल रहे हैं, Why are boys playing? Why are boys playing? अब हम when क्वेश्चन वर्ड के बारे में जानते हैं। मैं तुमसे कब मिला, When did I meet you? When did I meet you? वह कब उठता है, When does he get up? When does he get up? सिकंदर कब पैदा हुआ था, When was सिकंदर born? When was सिकंदर born? Where क्वेश्चन वर्ड के बारे में अब हम जानेंगे।
आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? Where do you live? तुम कहाँ से आ रहे हो? Where are you coming from? Where are you coming from? वह अंग्रेजी सीखने कहाँ जाता है? Where does he go to learn English? Where does he go to learn English? Whose? किसका? यह पुस्तक किसकी है? Whose book is this? Whose book is this? तुम किसकी सलाह लोगे? Whose advice will you take? तुमने किसकी किताब खरीदी? Whose book did you buy? Whose book did you buy? Whom? किसे? आपने किसे फ़ोन किया? Whom did you call? वह किससे मिलने आ रही है? Whom is she coming to meet? रोहन किससे पूछ रहा है? Whom is Rohan asking? Whom is Rohan asking? How? कैसे? वह कैसी है? How is she? तुमने यह कैसे किया? How did you do this? तुम मुझे कैसे जानते हो? How do you know me? तुम मुझे कैसे जानते हो? How do you know me? आप काम पर कैसे जाते हैं? How do you go to work? How do you go to work? आप अपने आदमी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? How will you treat your man? How much? कितना? For quantity, मात्रा के लिए। आप कितना दूध पी सकते हैं? How much milk can you drink? इसका मूल्य कितना है? How much does it cost? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? How much money do you want? How much money do you want? हम यहाँ पर देखेंगे कि how much का यूज़, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, क्वांटिटी के लिए हम यूज़ करेंगे। पर एक इम्पॉर्टेंट नोट जो कि हमें जान लेने हैं कि हाउ मच और हाउ मेनी दोनों में डिफरेंस हम कैसे पता करेंगे। हाउ मच का हम यूज़ तब करेंगे जब कोई भी चीज़ हम गिन नहीं सकते, मतलब जो गिनने वाली चीज़ नहीं हो। अगर हम दूध का यहाँ रेफरेंस दे रहे हैं तो दूध को क्या आप गिन सकते हो? आप दूध को नहीं गिन सकते। क्या आप पानी को गिन सकते हो? आप पानी को गिन नहीं सकते, पर आप उसे नाप सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम दूध रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, पानी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तब हम हाउ मच का यूज़ करेंगे, जैसा कि एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हो। हाउ मच यहाँ पर हम दूध के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो किस प्रकार यूज़ कर रहे हैं? आप कितना दूध पी सकते हैं? तो हम यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक। हाउ मेनी मिल्क कैन यू ड्रिंक हम यहाँ नहीं पूछ रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हाउ फार। हाउ फार को हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए। तो जब भी आपको डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तब हम क्वेश्चन वर्ड हाउ फार का यूज़ करेंगे। दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है? हाउ फार इज़ मुंबई फ्रॉम दिल्ली। आप यहाँ से कितनी दूर रहते हैं? हाउ फार डू यू लीव फ्रॉम हियर। आप कहाँ तक सहमत हैं? हाउ फार डू यू अग्री। हाउ फार डू यू अग्री। यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स जैसा कि मैंने आपको दिया उससे आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ फार क्वेश्चन वर्ड का यूज़ हम जब भी किसी डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तब हम यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने देखा दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है, तो यहाँ हम डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब हम हाउ फार का यूज़ किया है। हाउ फार इज़ मुंबई फ्रॉम दिल्ली। हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ हम फ्रिक्वेंसी रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछें, कितनी बार कोई चीज़ हो रही है, आवृत्ति के लिए, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए हम या तो हाउ ऑफन का यूज़ करेंगे या हाउ मेनी टाइम्स का यूज़ करेंगे। आप कितनी बार व्यायाम करते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, सप्ताह में कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स अ वीक। हमेशा ये बात का हम नोट करेंगे कि जब भी फ्रीक्वेंसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तब बिना सोचे हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स का हम यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? फिर से मैं आपको बोलूँगी कि आप ध्यान से इस चीज़ को समझ लें ताकि आगे जाके आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, कितनी बार कोई चीज़ हो रही है, अगर इसको जानने के लिए आपको क्वेश्चन पूछना है तब आप यूज़ करोगे हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स। हाउ लॉन्ग, कब तक।
अब यहाँ हाउ लॉन्ग का हम यूज़ करेंगे ड्यूरेशन के लिए, अवधि जानने के लिए। जब भी हमें ड्यूरेशन जानना हो तब हम हाउ लॉन्ग का यूज़ करेंगे। अमन आपको कब से जानता है? हाउ लॉन्ग डज अमन नो यू? आप दुबई में कब तक रहेंगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन दुबई? कि इसमें कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल दिस टेक? हाउ लॉन्ग विल दिस टेक? तो सारे एग्जाम्पल्स देखने के बाद आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हाउ लॉन्ग की एक फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड है, उसका यूज़ हम कब करते हैं जब हमें ड्यूरेशन के बारे में जानना हो। तो एग्जाम्पल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए जानते हैं कि आज आपका होमवर्क क्या है। आज आपको इन सारे क्वेश्चन वर्ड से जितनी सारी सेंटेंसेस आप बना सकते हो आप उसे बनाइए और अपने दिनचर्या में यूज़ कीजिए, क्योंकि जब तक आप उसे रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको इंग्लिश सीखना नहीं हो पाएगा। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।